हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज की वीडियो में मैं आपको फायर क्रैकर प्लांट के बारे में बताने जा रही हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये जो प्लांट देख रहे हैं इसका नाम फायर क्रैकर है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपके साइड में जो प्लांट है वो क्या है जिसमें फ्लावर हैं ऑरेंज कलर के, तो यही है फायर क्रैकर बुश। और ये मेरे यहाँ सालों भर फ्लावरिंग करता है, एक्सेप्ट 2 महीने जो विंटर के होते हैं उनको छोड़ करके सालों भर फ्लावरिंग करता रहता है। और अगर आप लोग बर्ड के शौकीन हैं, चाहते हैं कि आपके गार्डन में बर्ड आती रहें, तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। मैंने आपको अपने किसी वीडियो में दिखाया था, हमिंग बर्ड के नेस्ट को भी दिखाया था। तो अगर ये प्लांट लगाएंगे तो हमिंग बर्ड ज़रूर आएंगी आपके गार्डन में। फायर क्रैकर प्लांट को बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसे कोरल फाउंटेन बुश भी बोला जाता है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फाउंटेन शेप में इसके सारे लीव्स आते हैं। जैसे आप देखें, ये यहाँ से निकल करके फाउंटेन की तरह नीचे की तरफ जाता है और इसका ब्रेड्थ भी काफ़ी होता है और इसकी हाइट भी 6 फीट तक चली जाती है। आप ये देख रहे हैं, ये मेरे बराबर है और जैसे जैसे ये ग्रो होता जाएगा ये और बढ़ता जाएगा। और अगर ज़मीन में आपने लगाया हुआ है तो इसका डायामीटर काफ़ी बड़ा हो जाता है और हाइट भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और बहुत सुंदर प्लांट ऐसे फाउंटेन की तरह नीचे की ओर झुकता जाता है। और आप देखें, इसी वजह से मैंने इसे इस तरह से ऊंचा उठा करके और मल्टी लेग वाले इस स्टैंड पे रखा हुआ है, जिससे ये और भी अच्छा दिख रहा है। तो आइए देखते हैं। ये मेक्सिको का नेटिव है और इसका बोटानिकल नेम रसेलिया है। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये हर तरह की मिट्टी में लग जाता है। आप इसको, अगर आपके यहाँ का सोयल क्ले टाइप का है तो भी आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्ले टाइप मिट्टी में भी, जहाँ बहुत कम ही प्लांट सरवाइव कर पाते हैं, उसमें भी ये आराम से चल जाता है। सिर्फ इसमें जो मिट्टी थोड़ी क्लेई हो उसमें सैंड की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर देनी है, क्योंकि जब हम पॉट में लगाते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। नीचे ज़मीन में तो चल जाता है आराम से, लेकिन पॉट में नहीं चल पाता। पॉट में पानी रुकना नहीं चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। तो पॉटिंग के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो भी मिट्टी है आप उसमें इसको लगा दें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो प्लांट है ये हमिंग बर्ड का, स्पेशली हमिंग बर्ड का फेवरेट प्लांट है। वैसे तो सारी बर्ड्स आती हैं छोटी छोटी इस पर, लेकिन हमिंग बर्ड, ये जो इसके फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल शेप में है और ये नेक्टर इसमें कलेक्ट होता रहता है, जिसको हमिंग बर्ड बहुत पसंद करती हैं। इसलिए स्प्रिंग के सीज़न में मेरे यहाँ भी मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो बहुत फुर्तीले होते हैं। तो जब तक मैं कैमरा उठाती थी तब तक में वो उड़ जाती थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये नेक्टर कलेक्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन प्लांट है, इसलिए हमिंग बर्ड इसको बहुत लाइक करती हैं। और अब मैं इसके, आप देख रहे होंगे कि ये प्लांट मेरे यहाँ तकरीबन, मेरे आप गार्डन टूर वाले वीडियो में भी अगर देखेंगे तो ये प्लांट मैंने उसमें भी दिखाया हुआ है और इसमें इस समय से भी ज़्यादा फ्लावरिंग उस समय हो रही थी। तो थ्रू आउट 2 महीने छोड़ के कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता है। बीच में 10-15 दिन का रेस्ट होता है, उसके बाद फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है इसकी। इसलिए अगर आपको सालों भर अपने गार्डन को रंग बिरंगा रखना है तो आप ये प्लांट ज़रूर लगाएं। अब इसके सनलाइट की बात करते हैं। अगर आप इसको पार्शियल, अगर इसमें फ्लावर नहीं भी होते हैं तो भी ये अपने फाउंटेन शेप में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये नीडल जैसी इसकी लीव्स होते हैं। ये देखें, नीडल की तरह है और चौड़ी पत्तियां ना होने की वजह से ये बड़ा, इसका अलग ही यूनिक सा टेक्सचर है। इसे फ्लावरिंग होने के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और जब आप शुरुआत में इस प्लांट को लगाते हैं तो वाटरिंग अच्छे से करें, लेकिन इसको ड्राउट टॉलरेंट प्लांट भी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पानी कम आता हो, पानी की प्रॉब्लम हो, ज़्यादातर ड्राई मौसम रहता हो, तो भी इस प्लांट को ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि शुरुआत जब ग्रोइंग पीरियड होता है
तो इसको पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन जैसे ही ये अपना, जैसे आप देखें इस समय जैसे ये फुल ग्रोन है ये, तो अब इसको पानी अगर 2-4 दिन में भी गर्मी के टाइम में भी दें तो कोई दिक्कत नहीं होती और फ्लावरिंग कंटिन्यूअस होता रहता है। तो अगर आप पार्शियल सनलाइट में रखेंगे तो थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, लेकिन फुल सनलाइट में आपको थ्रू आउट ईयर फ्लावरिंग करता रहता है, एक्सेप्ट 2 महीने छोड़ के ठंड का जो मौसम होता है उसमें। और इसके बाद ये पेस्ट फ्री है। आज तक मैंने कभी भी इसमें पेस्ट का अटैक नहीं देखा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे जिन भी प्लांट्स में आप देखेंगे कि ये नीडल जैसी पत्तियां होती हैं, उन प्लांट में पेस्ट का अटैक ना के बराबर होता है, क्योंकि एक तो इसमें धूप अच्छे से लगती है और दूसरा कि एयर का सर्कुलेशन इसमें बहुत अच्छे से होता है। इसलिए आज तक कभी मैंने इसमें पेस्ट देखा ही नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया कि इसमें पेस्ट नहीं लगते। और प्रोपोगेशन भी बहुत आसान है। ये मदर प्लांट है और मैंने इससे 5 प्लांट बनाए हैं जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मैंने शुरू में ही एक वीडियो डाली हुई है बेसिक सॉइल प्रिपरेशन पे, जो जितने भी गार्डनिंग के प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं, उन सब के लिए एक बेसिक मिट्टी होती है जिसको वो हर तरह के प्लांट के लिए होती है। तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे बार बार कहना पड़ता है कि सब पूछते हैं कि कैसे मैडम आपने वो सॉइल प्रिपेयर किया। तो वो वीडियो देखने के बाद वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इस प्लांट के लिए अपने एक्सपीरियंस से एक ट्रिक डेवलप हुआ है। जैसे दिसंबर का महीना आता है, दिसंबर और जनवरी का, जब ये अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है और ग्रोथ भी नहीं होता है। उस टाइम हमें इसे थोड़ा प्रून कर देना चाहिए, छोटा कर देना चाहिए। और उस वक्त जैसे ही फरवरी का टाइम आता है तो इसमें थोड़ा सा आप काउडंग मैन्योर डालें, और जैसे ही ग्रोथ शुरू होता है उसके बाद काउडंग मैन्योर बिल्कुल बंद कर देना है, नहीं देना, बस एक बार देना है। और 2 महीने के बाद, फरवरी मार्च 1-2 महीने के बाद उसमें आप सिर्फ बनाना के जो छिलके होते हैं उनको ड्राई करके सिर्फ वही डालें। मैं इसमें कोई भी और फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। उसमें भी आपको बहुत परेशान नहीं होना है कि उसको ड्राई किया, पीसा, सुखाया, नहीं। बनाना खाते हैं ना आप लोग, बस उसको ड्राई कर देना है, सिर्फ ड्राई करके उसके छिलके ऊपर ही डाल दें, मिट्टी में ही डाल दें, हल्का सा मिट्टी की गुड़ाई करके वो बनाना डाल दें। जैसे इतना बड़ा मेरा प्लांट है तो इसके लिए मैं 6-7 बनाना के छिलके डाल देती हूँ हर महीने आप 6-7 बनाना के छिलके ड्राई करके डाल दें इसमें, और इसमें किसी और खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कितना इजी है। शुरुआत में काउडंग मैन्योर और बाद में बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं किसी वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी। बिगिनर है गार्डनिंग में, तो आपको एक ऐसा ट्रिक बताती हूँ इसको प्रोपोगेट करने का, जिससे आप आराम से, आपकी वो फेल नहीं होगी। 100% उसकी श्योरिटी है, गारंटी है कि वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है। ये मेरा प्लांट है, इसके पास ही मैंने एक ये दूसरा मिट्टी भर के एक ये पॉट रखा है। अब हमें क्या करना है कि कोई भी इसका एक, जैसे ये स्टेम है ना, ये स्टेम ये ले लेनी है हमें, और उसके बाद देखें यहाँ बीच से जितने भी ये हैं इसको कट कर लेना है। जितने भी छोटे छोटे ब्रांचेस हैं इसको इस तरह से कट कर लेना है। देखें ये नोड एरिया है, इसको मिट्टी में दबाने से यहीं से रूट निकलेंगी, इसलिए इसको क्लीन करना ज़रूरी है। इस तरह से इसको क्लीन कर लें। 3-4 नोड एरिया रखेंगे, 1 2 3 4, इन चारों में से रूट निकल जाएंगी। हमने इसे क्लीन कर लिया। अब कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरह से मिट्टी में दबा देना है, और हमें इसको कट नहीं करना है, इसको लगे रहने देना है 15 डेज़ तक। 15 डेज़ में यहाँ से खुद ही यहाँ से स्प्राउट हो जाएगा सारा रूट्स। उसके बाद जब आप थोड़ा सा निकाल के मिट्टी 15 दिन बाद देखें, अगर आपको रूट दिखती है तो आप मदर प्लांट से इसको कट करके अलग कर दें।
ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको प्रोपोगेट करने का। और ये आराम से, ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि आराम से ये मिट्टी में आप चाहें जितनी ब्रांचेज चाहें उतने ब्रांचेज इस तरह से कट करके यहाँ पे इस तरह से डाल करके 3-4 आप भर लें अपने गमले को, पॉट को, और बस ऐसे ही आपका हो जाएगा। और दूसरा मेथड है कि आप जैसे इसकी जो ये ऊपर वाली टिप है ना, ग्रोथ जहाँ से हो रही है, ये ऊपर वाली टिप लेनी है, यहाँ से इसको कट कर लेना है सिंपली। ज़्यादा मैच्योर टहनी नहीं लेनी है, हमें ये ऊपर की ग्रोथ चाहिए, तभी यहाँ से ये बढ़ता जाएगा। हमें ये 6 to 8 इंच ऐसे कट कर लेना है। यहाँ से भी हमें ये सारे निकाल देने हैं। ये देखें, ये सब हमें कट कर लेना है और सिंपली इसको ऐसे होल करके, एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड हमारा ये हो गया, इस तरह इसको दबा देना है। बस ये भी आराम से ग्रो हो जाएगा। मैंने 1-2 जगह लगाया हुआ है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। बस ये 2 सिंपल तरीके हैं जिसको आप करके अब बहुत सारे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। तीसरा एक और है इसके प्रोपोगेशन का, इसका रूट डिवीज़न करने के लिए मैंने एक अम्ब्रेला पाम की भी वीडियो डाली है, तो आप उसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अब मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इस मदर प्लांट से कितने सारे प्लांट बनाए हैं, और जो मेथड्स मैंने आपको दिखाए हैं बस उसी मेथड से मैंने ये सारे प्लांट बनाए हैं। तो आइए मेरे साथ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको थोड़े ऊंचाई पे रख दिया है, और आप इसकी लेंथ देखें। ये इस ऊंचाई से आप नीचे की तरफ इसकी लेंथ देखते जाएं, ये कितना लंबा है, और पूरे फूल भरे हुए हैं इसमें। इसको मैंने 1, 2 और उधर एक तीसरा प्लांट भी है, ये भी फ्लावरिंग कर रहा है मेरा, 3। और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने एक छोटा सा प्लांट इधर लगाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ। अब हम देखते हैं कि उसका रूट डेवलप हुआ है कि नहीं। ये देखें, मैंने ये एक छोटी सी कटिंग, जैसे मैंने आपको बताया है, एक छोटी सी ये कटिंग लगाई है। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कि इसमें रूट डेवलप हुआ है कि नहीं। मुझे तो लग रहा है कि ये डेवलप है, लेकिन फिर भी देखती हूँ। देखें इसकी रूट, आप सोच सकते हैं ये भी इजी है, ये रूट डेवलपमेंट भी कितना इजी है। और यही कोई मुझे लगता है 20-25 दिन पहले मैंने इसको जस्ट कटिंग से लगाया है। आप लोगों को इसकी प्रूनिंग के बारे में बता देती हूँ कि प्रून करने से, इसकी प्रूनिंग कंटिन्यूअस अगर करते रहेंगे तो ये और फ्लावरिंग करता जाएगा। जैसे कि देखें, ये एक सूट निकला है, यहाँ से ये निकला है, और इसमें छोटे छोटे ये बर्ड्स आ रहे हैं। तो इस तरह के ब्रांच को हमें कट नहीं करना है। और आप देखें, यहाँ पे एक ये भी ब्रांच निकला है, यहाँ से एक ये शूट निकला है, और ये अपनी फ्लावरिंग पूरी कर चुका है। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ इसके छोटे छोटे सीड बनने लगे हैं। हालांकि सीड से ग्रो नहीं होता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको जहाँ तक जा रहा है नीचे से, जितना नीचे हो सके वहाँ से हमें इसे कट करके निकाल देना है, इस तरह से। और आप चाहें तो इसके इस पोर्शन को, जहाँ से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको यहाँ से कट करके इसको भी लगा दें। ये जल्दी लगता है इसकी बजाय, इस कटिंग की बजाय मैंने खुद देखा है ये जल्दी लगता है जो आगे की तरफ निकलते हैं जो प्लांट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।